हेलो स्टूडेंट, फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद पांडे रैखिक प्रोग्रामर के विषय में ही चर्चा करें। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है कि रैखिक प्रोग्रामर समस्या के आलेख के द्वारा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे विशेष शर्त। कभी कभी क्या होता है कि रैखिक प्रोग्रामर समस्या में सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त ही नहीं होता, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि उसका हल क्या होगा कि होगा नहीं, उसके बारे में। मतलब जब दो व्यवरोध या दो से अधिक व्यवरोध कुछ ऐसे कंडीशन दिए हैं जिसका कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र प्राप्त न हो तो कैसे होंगे, उस एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि कैसे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होने पर उसका हल क्षेत्र या अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त नहीं होता। ये विशेष कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई होते हैं, तो विशेष शर्तों में कौन से क्वेश्चन लागू होंगे, कैसे होंगे, उसकी विषय में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, क्योंकि ये आलेख है तो एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको विशेष रूप में समझ में आएगा, क्योंकि कोई फार्मूला और कोई विशेष चीज तो है नहीं इसमें तो बस आलेख कैसे बनाया जाता है और कैसे हल क्षेत्र ज्ञात किया जाता है उसके बारे में ही हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए आते हैं। हमने माना कि हमारे पास देशफलन दिया हुआ है z बराबर x प्लस वाई, ये तो दिया रहेगा। व्यवरोध दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 x y ग्रेटर देन 0। x y ग्रेटर देन 0 प्रथम चतुर्थांश को शो करता है, ये हमने बता दिया। देखिए प्रश्नानुसार दी गई शंकाओं मतलब व्यवरोधों को जो शंकाएं हैं समीकरण में बदल लेना। जब समीकरण बदलेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। इसके बिंदु ज्ञात करने हैं आपको, x और y के। वही नियम है, x बराबर 0 ले लिया, y को मान 1 आ गया, y बराबर, अब देखिए यहाँ पे y बराबर 0 लेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। आप चाहो तो -1 निकाल लो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, माइनस वैल्यू नहीं निकालना ही नहीं है, हमें तो प्लस निकालना है। इसलिए हमने x की वैल्यू कुछ दूसरा ले लिया, 1 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। जैसे हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। इस प्रकार से हम x की अपने मन से, जरूरी नहीं कि हर बार 0 ही लें, अपने मन से अलग अलग वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने 2 वैल्यू ज्ञात कर ली, इसलिए हमने इस प्रकार की एग्जाम्पल ली है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि 0 नहीं लेना है, इसके अतिरिक्त भी कोई बिंदु आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमने माना माइनस x प्लस वाई बराबर 0। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, सुविधानुसार 0 लिया तो 0 आ गया, 0 पे 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब x का मान 0 ला और y का मान 0 आ जाए तो निश्चित तौर पे वह रेखा मूल बिंदु हो जाएगी, कंफर्म। कभी भी किसी भी असमीका को समीकरण में रखने पर अगर x का मान 0 लिया और y का मान 0 आ गया, या y का मान 0 लिया x का मान 0 आ गया, दोनों 0 हो गए, तो ध्यान देखिए वो कहाँ से हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बारे में मूल बिंदु हो जाएगा। तो 3 बिंदु ज्ञात करेंगे, कितने बिंदु, 3। 0 0 तो हो ही गया, आपकी इच्छा हो 2 ही ज्ञात करो, हमने 3 ज्ञात किया है। एक बार x का मान क्या लिया हमने 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू। अब इन दोनों से क्या होगा, आलेख निम्न है, ये तो शो कर रहा है x y 0 है, प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करता है, पहले बता दिया हमने। उपरोक्त से प्राप्त आलेख निम्न है। अब आलेख क्या आते हैं, ग्राफ बना होगा आपका, ये x अक्ष, ये होगा, सेम उसी प्रकार है जैसे कि पीछे हमने वीडियो में बताया। यहाँ देखिए पहला बिंदु है 0 1, तो 0 और 1 ये बिंदु आ जाएगा, 0 एक आ जाएगा। दूसरा बिंदु है 1 और 2, 1 और 2 यहाँ से है, यहाँ है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक सीधी रेखा खींची स्केल से, भाई दोनों बिंदु मिलाया और स्केल रखा और सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा के लिए क्या बन गया, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। फिर हमने दूसरी रेखा लिए 0 0 मूल बिंदु, 1 और 1 यहाँ आएगा, 1 और 1 यहाँ, 2 और 2 यहाँ से आ जाएगा। इन तीनों मिलाते हुए सीधी रेखा खींची, तो क्या बन गया, -x प्लस वाई लेस देन यहाँ, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के आधार पर देखेंगे इसका हल क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए एक बार तो इस रेखा, ये जो रेखा है, ठीक, इस रेखा के इधर बिंदु लें या ऊपर की तरफ बिंदु लें, चाहे नीचे की तरफ लो या ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेखा के नीचे की तरफ बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु, इसको ले लेंगे क्योंकि नीचे है, ये रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही। तो क्या करेंगे, मूल बिंदु को प्रथम व्यवरोध में रखना। चलिए प्रथम व्यवरोध में रखेंगे, क्या आएगा, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1 या 0 लेस देन इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा, असत,
क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 0 माइनस से बड़ा होता है, असत्य है। अगर ये असत्य है तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा? जिधर मूल बिंदु उधर नहीं, दूसरी तरफ। इसका हल क्षेत्र किधर होगा? ऊपर की तरफ, इधर नहीं, क्योंकि हमारा क्षेत्र हल क्षेत्र हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये हल क्षेत्र हो गया ऐसे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, इधर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हल क्षेत्र हो गया, ये हल क्षेत्र प्राप्त। ठीक, अब देखिए दूसरे को, जब दूसरे मूल बिंदु लेंगे अगर, अब उसको दूसरे में रखेंगे क्या आएगा? 0 माइनस 0 प्लस 0 0 छोटा बराबर 0। तो क्या ये संतुष्ट हो रहा है? ये तो पता ही नहीं पाया कि सही है या गलत है। 0 बराबर ही होता है, छोटा तो नहीं बराबर होता है। तो जब कोई रेखा मूल बिंदु से होके जाए तो वहां पे 0 0 नहीं लेते, वहां पे मूल बिंदु नहीं लेते, वहां पे इस रेखा के ऊपर साइड में या नीचे साइड में एक बिंदु लेते हैं। ये सबके लिए लागू होता है, लेकिन बार बार हमने मूल बिंदु क्यों लिया? क्योंकि मूल बिंदु सब में ऊपर या नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस रेखा पे आ रहा है। मूल बिंदु कहाँ आ रहा है? इस रेखा पे। तो जब कभी भी कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो उसकी जांच मूल बिंदु से नहीं करते, बल्कि मूल बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु से करते हैं जो रेखा पर न हो, रेखा के ऊपरी या निचली तल पर स्थित हो। यही ध्यान रखना है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे दूसरे व्यवरोध में, इसमें दूसरे व्यवरोध में यहाँ बिंदु लेते हैं। कौन रहते हैं? ये देखिए रेखा के नीचे बिंदु है ना, ये बिंदु कौन सा है? हम इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, लिखेंगे बिंदु, मूल बिंदु नहीं, बिंदु 2 0 को द्वितीय व्यवरोध में रखने, दूसरे व्यवरोध में रखेंगे हम। तो देखिए दूसरे व्यवरोध में रखेंगे क्या हो जाएगा? -2 प्लस यहाँ से 0 छोटा है 0 से, तो -2 छोटा होगा 0 से। ये क्या हो गया? सत्य है। अगर सत्य है, इसका हल क्षेत्र किधर होगा? जिधर बिंदु है, जिधर क्यों ना नहीं, तो हल क्षेत्र उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र लिख सकते हो, चाहे सुसंगत क्षेत्र लिखो या हल क्षेत्र। हल क्षेत्र में कोई भी, अब ध्यान देना है, इसका हल क्षेत्र ऊपर, इसका हल क्षेत्र नीचे। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? जो हल क्षेत्र, ये तो कॉमन है, लेकिन हल क्षेत्र नहीं है। इसका हल क्षेत्र नीचे, इसका हल क्षेत्र ऊपर, तो कोई भी हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है। और जब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होता है तभी आंसर प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे? कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है। और जब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ही नहीं है तो अधिकतम और न्यूनतम की बात ही नहीं हो सकती। इसलिए इसका ना तो अधिकतम मान होगा और न ही न्यूनतम। इसलिए इसका अधिकतम या न्यूनतम मान विद्यमान अधिकतम या न्यूनतम मान विद्यमान नहीं। या ये कह सकते हैं कि प्राप्त नहीं होगा, अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त नहीं होगा, अर्थात समस्या का सुसंगत हल नहीं है। ये भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, समस्या का सुसंगत हल, सुसंगत हल नहीं, ये भी कह सकते हैं। जैसे इसका सुसंगत एक साथ उभयनिष्ठ हल प्राप्त नहीं। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आप दिखा सकते हो कि उसका हल प्राप्त नहीं होता। मतलब जब दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो उसका हल क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कब होता है और कब नहीं होता है। इसी प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आप अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को दिखा सकते हैं, कब हल प्राप्त होगा कब नहीं होगा। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल हमने दिया कि हल प्राप्त होता है या नहीं होता। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन लेकर के अलग अलग सॉल्व करते रहिए और रिजल्ट प्राप्त करते रहिए। नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग छोटे छोटे वीडियो के साथ आपको सिखाएंगे कि जब स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।